अश्योर नेचुरल्स बहुत सारे लोग यूज करते हैं। इसके कुछ प्रोडक्ट्स तो मेरे भी फेवरेट हैं, ट्रस्ट में मैं बताऊंगी कि मेरा फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है, लेकिन पहले हम जानते हैं अश्योर नेचुरल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, हमारे पास 3 तरीके की स्किन केयर कैटेगरी होती है। एक होती है हमारी अश्योर, एक होती है हमारी अश्योर नेचुरल, और एक होती है हमारी स्किन केयर की प्रीमियम कैटेगरी, जो कि आपके स्किन के कंसर्न्स पे काम करती है। जो पुराने कंसर्न्स जिसे कहते हैं छाइयां हो जाना, पिगमेंटेशन हो जाना, एजिंग हो रही है या एजिंग डिले करनी है, हमें पिंपल्स बहुत हो रहे हैं, तो जो वेरी डीप सीटेड स्किन कंसर्न्स होते हैं, उस पे काम करती है हमारी स्किन फॉर्मूला 9, जो कि स्वीडन का ब्रांड है। उसके बारे में डेफिनेटली हम ट्रेनिंग करेंगे और उसके बारे में भी बात करेंगे, राइट। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो श्योर नेचुरल्स है, तो आज मैं आपको बताऊंगी श्योर नेचुरल्स में क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं हमारे। तो देखिए, सबसे पहले श्योर नेचुरल्स के बारे में बात करते हैं। ये एक एडवांस फॉर्मुलेशन है हमारे पर्सनल केयर सेक्शन की, और कहीं ना कहीं हमने ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं जो आपके एनवायरनमेंट और आपकी बॉडी दोनों को एक रिलैक्सिंग मोड देते हैं, राइट। और हमने जो इसके इंग्रेडिएंट सोर्स किए हैं दोस्तों, वो भी बहुत ही यूनिक तरीके से सोर्स किए हैं, राइट। क्या है वो आगे देखते हैं। अश्योर नेचुरल्स की जरूरत क्यों पड़ी? जब अश्योर था तो अश्योर नेचुरल्स की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जब कोविड का टाइम आया था ना दोस्तों, तो हुआ क्या था, कोविड के टाइम पे हम लोगों ने नोटिफाई किया कि हम लोग कोविड से पहले कितने दूर दूर थे। कोविड ने क्या किया, फैमिलीज को एक कर दिया, हम लोगों ने अपना बचपन जीना शुरू कर दिया, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दिया, लोगों ने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, वर्कआउट घर में ही शुरू कर दिया, जिम नहीं जा पा रहे तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपना वेट भी लूज किया और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेट भी गेन किया और एक अच्छी हेल्थ उनको मिली। तो कहीं ना कहीं हमने ये भी नोटिस किया कि लोग अपनी नेचर से कनेक्ट हो रहे थे। जिनको प्लांटिंग का शौक था वो प्लांटिंग कर रहे थे, जिन लोगों को जो भी कुकिंग का शौक था वो कुकिंग कर रहे थे। तो यानी कि हमने एक कॉमन चीज ये नोटिस की कि अगर हम चाहते हैं कि हमें एक हेल्दी लाइफ मिले तो हमें कनेक्ट रहना पड़ेगा। किससे कनेक्ट रहना पड़ेगा? एक दूसरे से, अपने प्लैनेट से। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब लॉकडाउन था, सड़कों पे लोग नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, तो आपका जो एटमॉस्फेयर था कितना ब्यूटीफुल, कितना प्योर हो गया था, राइट। आई एम श्योर सबने नोटिस किया होगा। किस किसने नोटिस किया है? जल्दी से मुझे थंब रेज करके दिखाइए, जल्दी से अपने रिएक्शंस पे जाके मुझे बताइए आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया था। ओके, तो चलिए, मतलब यानी कि बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस किया था, राइट। तो हमने नोटिस किया कि हमें अपने प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, हमें ब्यूटीफुल अपने जो हमारे को क्रीचर्स मिले उनके साथ कनेक्ट रहना चाहिए। बहुत सारे जो एनिमल लवर्स थे उन्होंने उस टाइम पे एनिमल्स को फीड कराने के लिए स्पेशल परमिशंस ली थी, तो ये भी हमें पता है। और सबसे पहले खुद के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। खुद के साथ कनेक्शन यानी कि जो हम अपने आप को भूल चुके थे या भूल गए थे, राइट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, खाना ही तो खाना है, कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट किया हुआ है, 2 घंटे अभी और चल जाएंगे, राइट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वेट आज पुट ऑन हो रहा है, कोई नहीं, कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, फिर परसों से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं थी, राइट। ओके, अब अश्योर नेचुरल्स के की पिलर्स क्या हैं? एक तो सबसे पहले नोबल पर्पस। नोबल पर्पस यानी कि हमने इस कैटेगरी को ये ध्यान में रखकर बनाया है कि एथिकली राइट प्रोडक्ट्स हो। सबसे पहले वेगन। वेगन क्या है वो मैं बताऊंगी, एक छोटी सी टर्म में बताऊं अगर मैं, तो वेगन का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज किए हैं जो कि हमने एनिमल से सोर्स भी नहीं किए। एनिमल मीन्स वेजिटेरियन तो है ही, बट इट्स अ ऐसे इंग्रेडिएंट जो हमने एनिमल से सोर्स भी नहीं किए हैं। कैसे होते हैं वो मैं बताऊंगी। सल्फेट फ्री है। सल्फेट यानी कि जो कि फोमिंग, बहुत सारा झाग देखते हो आप लोग अपने प्रोडक्ट में, राइट, जनरली मार्केट की कोई भी प्रोडक्ट, तो इसमें वो सल्फेट वाले होते हैं। तो यानी कि वो आपको कहीं ना कुछ फॉर्म में कभी कभी हार्म भी देते हैं, डेफिनेटली, अगर हम प्रेमिसेबल अमाउंट से ज्यादा यूज करें, बट यह सल्फेट फ्री है। देन पैराबिन फ्री, यानी कि ये जितने भी प्रोडक्ट हमारे बने हुए हैं ये एक्टिव इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, पैराबिन जैसे प्रिजर्वेटिव इसमें है नहीं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम प्राउड से कह सकते हैं कि ये पेटा सर्टिफाइड है, यानी कि हमने किसी भी जानवर को किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ना एनिमल टेस्टिंग है, ना एनिमल
सोर्स किया हुआ इंग्रेडिएंट है। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो वर्ल्ड क्लास इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑनेस्ट स्किन के लिए बहुत ऑनेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। एंड अगर मैं कैटेगरीज इवॉल्विंग की बात करूं तो ये एडवांस फॉर्मुलेशन से बने हुए हैं, इंटरनेशनल ट्रेंड को ध्यान में रखकर बनाया गया है और कहीं ना कहीं ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड हमने फॉलो किया है। यानी कि अश्योर के प्रोडक्ट्स केयरिंग है, जेंटल है एंड इफेक्टिव है, राइट। वेगन का मतलब क्या होता है? वेगन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारा नरिशमेंट होता है, बहुत अच्छा सोर्स होता है नरिशमेंट का। और ये नरिशमेंट कहाँ से आता है? प्लांट्स से या किसी भी सेफ सिंथेटिक इंग्रेडिएंट से। इसके अलावा नो एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी कि कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं है और कोई एनिमल बाय प्रोडक्ट नहीं है। मतलब जैसे मैंने बोला, फॉर एन एग्जांपल बीज वैक्स हो गया, हनी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो सोर्स कहाँ से होता है? कहीं ना कहीं एनिमल से सोर्स होता है। कोलाजन हो गया, केराटिन हो गया, ये सारे आपके एनिमल सोर्स इंग्रेडिएंट है। यानी को तो नेचुरल है लेकिन एनिमल सोर्स इंग्रेडिएंट है, तो हमने ये भी नहीं यूज की है, राइट। ओके, जैसे हमने एथिकल और सस्टेनेबल वर्ल्ड की बात की थी तो हमने बोला था कि पेटा सर्टिफाइड है, यानी कि अगेन नो एनिमल टेस्टिंग, कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं हुई है। एंड यस, दिस रेंज इज कंप्लीटली, यू कैन से सच अ फ्री ऑफ सच केमिकल्स, राइट। ओके, अब इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? चलिए प्रोडक्ट्स के बारे में क्विकली बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या क्या आए हैं इसमें। तो सबसे पहला आता है हमारा फेस स्क्रब, राइट। फेस स्क्रब हमारा आता है। एक चीज मैंने बहुत सुनी है, जब भी मैं ट्रेनिंग करती हूँ, मैं स्किन केयर के सेशन करती हूँ, तो मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन आता है पहला कि मैम मेरी स्किन में ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स बहुत बनता है, इसका कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन बताओ ताकि हमें वो बने ही ना। तो दोस्तों, ब्लैक हेड और व्हाइट हेड, जो ब्लैक हेड होता है वो व्हाइट हेड की सीवियर फॉर्म होती है। जब हम स्किन में ध्यान नहीं देते हैं, डस्ट, डर्ट और डेड लेयर का एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो व्हाइट हेड और ब्लैक हेड में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। ब्लैक हेड जब सड़ जाता है तब वो पिंपल बनता है, ठीक है। तो व्हाइट हेड ब्लैक हेड कुछ नहीं है, आपकी स्किन की, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही हो, मेरा कैमरा दिख रहा हो, तो व्हाइट हेड, ये जो आपकी स्किन होती है, ये जो सामने दिखती है, इस पे सेल्स जब ऊपर आते हैं और एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो डेड हो जाते हैं। कहते हैं ना, डेड सेल निकाल दो, तो डेड सेल ही आपकी व्हाइट हेड ब्लैक हेड की फॉर्म में आते हैं। और उसको रिमूव करने के लिए हमें टाइम टू टाइम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना होता है। एक्सफोलिएशन भी एक रीजन होता है जब आप एक्सफोलिएट नहीं करते हैं। मेरे पास अभी पीछे एक क्वेश्चन आया, मैम मैंने किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड किए, वो 2.5-3 महीने से प्रोडक्ट यूज कर रही है लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहे। तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा था कि क्या वो हफ्ते में 2 बार स्क्रब और पैक लगाती हैं? वो कहती है नहीं लगाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी स्किन को वीकली एक्सफोलिएट नहीं करोगे तो डेड लेयर में ही प्रोडक्ट पेनिट्रेट होगा, जो ट्रीटमेंट जो डेली केयर आप यूज कर रहे हो। इसलिए हमें जरूरी है कि हम हफ्ते में 1 से 2 बार कम से कम अपनी स्किन को अच्छे से स्क्रबिंग करें, एक्सफोलिएट करें और फेस पैक का इस्तेमाल करें। जो स्क्रबिंग होती है वो आपके डर्ट, ब्लैक हेड्स और आपकी इम्प्योरिटीज सबको हटाती है और एक हेल्दी और न्यू स्किन आपके लिए लेकर के आती है। हमारे पास ये नेचुरल का फेस स्क्रब है जो कि पपाया एक्सट्रैक्ट के साथ है, पपाया की गुडनेस के साथ है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है। इसके अलावा जिनको टैनिंग बहुत जल्दी पकड़ती है, टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है या बहुत फ्रीक्वेंटली होती है और जाती नहीं है, उनके लिए स्क्रबिंग इज अ वेरी गुड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोजाना करूं, रोजाना नहीं करनी है, राइट। ओके, इसके अलावा इसके अंदर जैसे मैंने बोला पपाया फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, पपाया के अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी सनबर्न को हील करने का, आपकी स्किन जो इरिटेटेड स्किन है उसको सूदिंग देने का, आपके डेड सेल्स को रिमूव करने का, राइट। एंड अगार एक इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी सॉफ्टनिंग और मॉइस्चर रिटेंशन को प्रमोट करता है, क्योंकि मॉइस्चर की कमी होने की वजह से भी स्किन में प्रॉब्लम्स होती है, तो मॉइस्चर रिटेंशन बहुत जरूरी है। ये तो थी हमारी स्क्रबिंग की बात, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों, स्क्रबिंग अगर किसी को एक्ने पिंपल हो रहे हैं तो प्लीज वो स्क्रबिंग नहीं करें उस टाइम पे, उसके लिए उनके लिए एक्सफोलिएशन अलग से है हमारे पास में, राइट। देन आता है हमारा फेस पैक। स्क्रब के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मसाज, अगर रिक्वायरमेंट है तो। जैसे एजिंग स्किन या ड्राई स्किन में आई ऑलवेज प्रेफर टू डू अ मसाज, जिसके लिए हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी अश्योर की मसाज क्रीम, राइट। इट्स एन ऑप्शनल। इसके बाद पैक जरूर लगाएं, तो हमारे पास ये पहला पैक आता है चारकोल पील ऑफ मास्क। चारकोल पील ऑफ मास्क बेसिकली है क्या? ये बेसिकली एक पील ऑफ काइंड ऑफ है, ऐसे करके इसको उतारना होता है, आपको पील ऑफ करना होता है, इजीली पील ऑफ हो जाता है, राइट।
ये आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, डैमेज स्किन को रिपेयर करेगा, हाइड्रेट करेगा, इसके साथ साथ ब्लैक हेड्स वगैरह को भी, ब्लैक हेड्स, डेड स्किन को भी ऐसे पुल आउट कर देगा, राइट। लेकिन इसको बहुत तेजी से खींच के नहीं उतारना होता है, राइट। तो ये एक्सफोलिएशन का बहुत अच्छा सूत्र है। अगर किसी को बहुत हल्के पिंपल्स हैं, माइनर पिंपल्स हैं, लेकिन स्टिल स्क्रब नहीं यूज कर सकते, आप सिर्फ ये चारकोल पील ऑफ मास्क भी यूज करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इसके अंदर बैम्बो चारकोल और डायमंड पाउडर की गुडनेस है। तो चारकोल और डायमंड ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज रखते हैं। देखिए, चारकोल के अंदर इंप्योरिटीज रिमूव करने की प्रॉपर्टी होती है सबसे पहले, और डेड स्किन को बहुत अच्छे से ये रिमूव करता है और आपके पूरे कॉम्प्लेक्शन को इनहेंस करता है। डायमंड सब जानते हैं, डायमंड का काम क्या है? चमकना। तो ये स्किन टोन को इंप्रूव करेगा, आपके कॉम्प्लेक्शन को इंप्रूव करेगा, डेड स्किन को हटाएगा, और द बेस्ट पार्ट, स्किन एजिंग देगा, हाइड्रेट करने के साथ साथ। हाइड्रेशन जितना जाएगा उतना स्किन एजिंग से प्रिवेंट होगा, राइट। देन आता है हमारा एसपीएफ। ओके, अभी मैंने पूछा था आप लोगों से कि मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या हमें सर्दियों में और बरसात में एसपीएफ लगाना चाहिए। ऑनेस्ट आंसर देना प्लीज, क्योंकि मैं रीजन भी पूछूंगी आप लोगों से, मैं आप लोगों से रीजन भी पूछूंगी हमें क्या एसपीएफ लगाना चाहिए या नहीं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस मैं पूरे सेशन के एंड में लूंगी। प्लीज मुझे बताइए कि एसपीएफ क्या हमें सर्दियां, गर्मियां और हमारे पूरा बरसात सब जगह हर टाइम लगाना चाहिए। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं यस, मोस्टली लोग बोल रहे हैं यस, लोग बोल रहे हैं एसपीएफ तो मस्ट है। ओके, कौन मुझे इसका रीजन बताएगा प्लीज कि एसपीएफ हमें हर टाइम क्यों लगाना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो यस के आंसर्स बहुत सारे आ रहे हैं मेरे पास में। ओके, बिल्कुल सही कहा दोस्तों। अगर किसी को डाउट है कि हमें एसपीएफ नहीं लगाना चाहिए तो मैं बताना चाहूंगी, यस, कविता जी ने बिल्कुल सही बोला है कि प्रोटेक्शन, दीपमाला जी ने बिल्कुल सही बोला है, भारती जी ने बिल्कुल सही बोला है। तो यस दोस्तों, बिल्कुल सही कहा कि एसपीएफ हमें हर सीजन में, हर मौसम में लगाना चाहिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हमें एसपीएफ घर में भी लगाना चाहिए या सिर्फ बाहर लगाना चाहिए? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए, घर में भी लगाना है या बाहर लगाना है। अगर मैं घर में हूं तो क्या मेरे को एसपीएफ लगाना चाहिए? दोनों टाइम, बोथ, एट होम ऑल्सो, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो आई एम हैप्पी टू सी कि अच्छा लगता है जब पता चलता है कि आपने जो पहले ट्रेनिंग दी थी उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग देखकर। ओके, बिल्कुल सही बात कही आपने, एसपीएफ हमें घर में भी लगाना चाहिए क्योंकि सन से जो रेज निकलती हैं वो आपको हर हीट और लाइट के सोर्स से मिलती हैं, लेकिन सन से वो रेज बहुत स्ट्रांग होती हैं, राइट। इसलिए हमें हर मौसम में और हर घर में हो या बाहर हो हमें एसपीएफ लगाना चाहिए। आपको बता दूं, सन डैमेज आपकी स्किन में ऐसे दिखता है, रिंकल्स, पिगमेंटेशन झाइयां तो दिखती हैं, रिंकल्स, 90% स्किन एजिंग आपकी ड्यू टू सन डैमेज होती है, राइट। ब्राउन पैचेस, रेड ब्राउन पैचेस, एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन दिखना एज स्पॉट्स वगैरह के साथ साथ, राइट। सैगिंग, नेक से सैगिंग हो जाती है, राइट। लिप्स बहुत ड्राई और चैप्ड हो जाते हैं, राइट। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है? हमारे पास एक बहुत ही अच्छा श्योर का नेचुरल का एसपीएफ है, हमारे पास ऑलरेडी श्योर में भी एसपीएफ है, लेकिन ये 40+ के साथ है, यानी कि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, सॉफ्टिंग भी देगा और नॉन ग्रीसी भी है। इसके साथ साथ ये यूवीए, एजिंग रेज और बर्निंग रेज दोनों से आपको प्रोटेक्ट करेगा, राइट। एक चीज मैं और बता दूं, देखिए एसपीएफ जनरली डायरेक्टली नहीं लगाते हैं, हमेशा पहले डे क्रीम या कोई गुड मॉइस्चराइजर आप जरूर यूज करें। सिर्फ अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा पिंपल प्रोन और ऑयली होती है, एक्ने पिंपल ज्यादा होते हैं, उसी केस पे हम लोग सनस्क्रीन बोलते हैं कि आप ये वाला एसपीएफ लगा लीजिए डायरेक्टली विदाउट मॉइस्चराइजर, क्योंकि ये लाइट हाइड्रेशन देगा ही देगा। अदरवाइज हमें पहले मॉइस्चराइजर, डे क्रीम आप जो भी यूज कर रहे हैं आप वो लगाइए, उसके बाद आप एसपीएफ लगाइए, राइट। ओके, इसके अंदर है मार्शमैलो एंड ऑलिव एक्सट्रैक्ट। मार्शमैलो क्या करता है, किसी किसी को सन की वजह से इचिंग होती है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, राइट। तो उससे आपकी स्किन को बचाता है और साथ ही साथ आपको स्किन सॉफ्टनिंग में भी हेल्प करता है और किसी भी तरीके के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल भी करता है। Olive is a very good for the hydration and to remove dryness.
ऑलिव के अंदर बहुत अच्छा हाइड्रेशन होता है और ये इसकी की वजह से आपको बचाता है रिंकल्स की फॉर्मेशन से, राइट, यानी कि प्री मेच्योर एजिंग से। देन आता है हमारा, अब एसपीएफ की बात कर ली, एसपीएफ विल आपको हेल्प करेगा सन प्रोटेक्शन से, लेकिन डे टाइम में हमें एक मॉइस्चराइजर या क्रीम ऐसी चाहिए होती है जो हमें एनवायरमेंटल के अदर फैक्टर से हम लोगों को बचा के रखे, राइट, एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी के साथ में हो। तो ये आती है श्योर नेचुरल डे क्रीम, जो कि बहुत लाइट वेट फॉर्मूला है एंड वेरी गुड एब्जॉर्प्शन है इसकी। ये मोरिंगा एंड अमेजोनियन मुरमुरू बटर एक्सट्रैक्ट के साथ में आती है, जो आपको एक लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देने में मदद करती है। मोरिंगा लीफ के अंदर बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो आपके रिंकल्स पे भी काम करता है, आपकी ब्लेमिशेस पे काम करेगा और आपकी स्किन को रिजुनेट करेगा। अमेजोनियन मुरमुरू सीड बटर क्या करता है? सीड बटर है, बटर मतलब गुड हाइड्रेशन एंड नरिशमेंट, और साथ ही साथ अगर आप रेगुलर इसको यूज करते हैं तो ये आपके साइंस ऑफ एजिंग को रिड्यूस करेगा, यानी कि लाइक फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, राइट। देन दोस्तों एक प्रोडक्ट और आता है, जब हम चाहते, देखिए हम सबकी एक चाहत होती है, एक ड्रीम होता है कि हमें एक फ्लॉलेस यंगर लुकिंग स्किन मिले, लेकिन होता क्या है, होता उसका उल्टा है। सन एक्सपोजर की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, वेदर कंडीशंस की वजह से हमारी स्किन कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, और कहीं ना कहीं सबसे मेजर इम्पैक्ट आता है उसके कलर कॉम्प्लेक्शन में। तो वी आर हैविंग एक प्रोडक्ट है हमारा श्योर नेचुरल्स का लाइटनिंग क्रीम एसपीएफ 15 के साथ में, जो कि आपके स्किन के डिस्कलरेशन पे काम करता है, और इसके अंदर एक माइनर एसपीएफ भी है जो अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 घंटे आराम से काम करेगा, राइट। अगर आपको फर्दर प्रोटेक्शन चाहिए तो आप इसके ऊपर एसपीएफ लगा सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ पैशनेट फ्रूट एक्सट्रैक्ट है और विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपकी स्किन को फर्म एंड यूथ रखेगा, राइट। इसके अलावा आपकी स्किन के डिस्कलरेशन पे भी ये काम करता है। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, मैम क्या ये और ब्राइटनिंग क्रीम सेम है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्राइटनिंग क्रीम स्किन फॉर्मूला 9 की एक एडवांस फॉर्मुलेशन के साथ में है, राइट। आपने टू टोन कॉम्प्लेक्शन सुना होगा हैंड का, ये पोर्शन ढका हुआ होता है जब बाइक चला रहे होते हैं, स्कूटी चला रहे होते हैं, और ये डार्क होता है, इसको पे काम करेगा, और अगर माइनर स्पॉट्स हैं तो उस पे काम करेगा। बट अगर आपका जो कंसर्न है डार्कनिंग का, डिस्कलरेशन का, वो काफी साल पुराना है या बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन में है, तो उस केस में आपको स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स लगाने होंगे। बट दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। जो लोग आपसे लाइटनिंग क्रीम पूछते हैं, पता चले वो ऐसे प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं जो इंस्टेंट तो उनको लाइटनिंग दे देते हैं, लेकिन फिर बाद में काला कर देते हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन, स्किन टाइप सब खराब कर देते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कि आप किसी भी एज ग्रुप में दे सकते हैं, लेकिन दिस इज वेरी गुड 18, 16, 17, 18 के साथ आप दे सकते हैं। 25 साल तक बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि इस एज में बहुत रेयर चांस होता है कि कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा खराब, राइट। देन आता है, दिस इज माई फेवरेट प्रोडक्ट, डे क्रीम मैंने यूज किया है, डे क्रीम इज वेरी गुड एंड बिकॉज आई नीड हाइड्रेशन, एंड दिस इज द स्लीपिंग मास्क विच इज माई फेवरेट प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक मैजिकल प्रोडक्ट है, क्योंकि नाइट में हमें रिपेयरिंग चाहिए होती है, स्किन रीजनरेट करे ऐसा कुछ चाहिए होता है, स्किन का चार्जर है एक तरीके का, दिस इज अ स्किन चार्जर। नाइट के प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज लाइक अ चार्ज करना, रिचार्ज करना, राइट। सो ड्यूरिंग द स्लीप ये काम करेगा, राइट। बेड पे जाने से पहले आपको इसको लगाना होता है, और इसको लगा के पूरी रात छोड़ दीजिए और सो जाइए। स्लीपिंग मास्क है, ओवरनाइट रिजेनेटिंग फेस मास्क है, सीविड एक्सट्रैक्ट के साथ है, जो आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करेगा, रिप्लेनिश करेगा, और आपके खोए हुए मॉइस्चर को वापस रिप्लेनिश करता है। मुझे जल्दी से बताइए, आप में से कितने लोगों ने ये मास्क लगाया है, यूज किया है? जल्दी से मुझे बताइए, राइट। एंड ट्रस्ट मी, जिन्होंने लगाया होगा उनको इसके रिजल्ट फॉर श्योर पता होंगे, बिकॉज ये बहुत ही खूब प्यारा और बहुत ही अच्छा रिजुनेटिंग मास्क है, ओवरनाइट बहुत अच्छी सॉफ्टनिंग और हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है ये, राइट। विटामिन्स एंड मिनरल्स के साथ में है, तो कहीं ना कहीं जो जिसे कहते हैं ना लैकिंग हो जाती है विटामिन्स एंड मिनरल्स की, जिसकी वजह से स्किन का हाइड्रेशन खराब हो जाता है, प्यूरिफिकेशन नहीं होता, ये उन सब पे काम करेगा, और न्यू हेल्थी सेल्स भी ये रिप्रोड्यूस करता है। देन आता है बॉडी स्किन को, जब हम फेस की बॉडी पे काम करते हैं दोस्तों, तो मुझे लगता है अपने हाथों को, अपनी बॉडी को हमें भूलना नहीं चाहिए, और टाइम हमारे पास है नहीं, तो बॉडी रिलैक्सेशन के लिए, कि आपका स्ट्रेस आपका रिड्यूस हो जाए, रिलैक्स हो जाए, तो उसके लिए हम लेकर आए अश्योर नेचुरल का बॉडी वॉश, जो कि
सिबेरियन जिनसिंग रूट एंड लाइम एक्सट्रैक्ट के साथ में है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, विटामिन सी के साथ में है, जो कि आपकी डेली इंप्योरिटीज तो क्लीन करेगा करेगा, साथ में बहुत अच्छा रिलैक्सेशन भी देता है, एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और लाइम फ्रूट है। दोस्तों हमारे पास इसमें फेस केयर के अदर प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट आता है, दिस इज द अश्योर नेचुरल फेशियल फोम, राइट। जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उन्हें अश्योर का फेस वॉश दें, अश्योर का क्लेंजर टोनर दें, स्किन समझ नहीं आ रही है, तो ये सबसे सेफ प्रोडक्ट है। ये एक फेशियल फॉर्म है, चेहरा धोने का प्रोडक्ट है, जिसके अंदर बहुत अच्छा बेरीज का कॉम्बिनेशन है, और बेरीज का कॉम्बिनेशन यानी कि गुड क्लीनिंग विदाउट ड्राइंग द स्किन। ये स्किन को ड्राई नहीं करेगा बहुत ज्यादा, फोम की फॉर्म में बाहर निकलेगा, फोमिंग फॉर्म है बेसिकली, तो फोम की तरह आप इसको, इसके अंदर लिक्विड होता है, आप इसको जैसे प्रेस करेंगे फोम बन के आएगा, आप इसको अपनी स्किन में ब्लेंड करें, 30 सेकंड तक हल्का सा मसाज करें और पानी से धो दें, राइट। एंड डीपली स्किन को क्लीन करेगा, एक बहुत अच्छा एक इंस्टेंट टैनिंग की जो लेयर है उसको उतार देगा और डलनेस नहीं देगा, राइट। इसके साथ साथ ये आपकी स्किन के रेडनेस को भी दूर करता है, किसी किसी को चेहरा धोने के बाद रेडनेस हो जाती है, उसको भी दूर करता है। मैंने जैसे बोला था कि बहुत सारी बेरीज का कॉम्बिनेशन है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, कहते हैं ना बेरीज खानी चाहिए क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो इसके अंदर रेस्पबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, माउंटेन पेपर है जो विटामिन सी से भरपूर है, बेलबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट है जो कि कामिंग प्रॉपर्टीज देता है, बेबेरी बार्क एक्सट्रैक्ट है, ब्लूबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, एंड क्रैनबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, राइट। देन आता है मिसेलर वाटर। इस प्रोडक्ट को लेकर हम लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो जल्दी से बताइए कितने लोग कंफ्यूज होते हैं इस प्रोडक्ट को लेकर। मैंने बहुत लोगों में कंफ्यूजन देखा है इस प्रोडक्ट को लेकर, तो जल्दी से मुझे बताइए कितने लोगों को कंफ्यूजन है। मेरे पास इसकी बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं कि मैम क्या दें, समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, रेगुलर क्लेंजर से ये थोड़ा सा अलग है, ये आपका मेकअप रिमूवर और क्लेंजर दोनों की तरह काम करता है। बहुत आप कहीं बाहर हैं फॉर एन एग्जाम्पल, या आपको एक क्विक मेकअप दिखाना है, तो आप कॉटन में इसको लीजिए, वाइप ऑफ कीजिए, और उसके बाद आपका स्किन का डस्ट डर्ट और लाइट मेकअप जो होगा वो भी पूरी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली ग्रीन टी और टी ट्री एक्सट्रैक्ट है, जो क्लीनिंग करते टाइम पे आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखते हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ में है, राइट। सो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आई ऑलवेज से, मैं हमेशा कहती हूँ, इफ यू आर एट होम, आपके पास पूरा प्रोडक्ट है, प्लीज रेगुलर स्किन को वॉश कीजिए। बट समटाइम ऐसा होता है हम कहीं बाहर होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमें रिफ्रेशिंग चाहिए होती है, स्किन को क्लीन करना है, आप टिश्यू या कॉटन की हेल्प से इससे भी अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। बट रेगुलर में मैं नहीं कहूंगी इसको, रेगुलर में आप मेकअप रिमूवर की तरह भी यूज कर सकते हैं, राइट। देन आता है, दिस इज माई वन ऑफ माई फेवरेट मड मास्क, क्योंकि इसके अंदर सैंडलवुड एंड सिनेमन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है। एंड मैं इसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, स्पेशली कोई भी यूज कर सकता है, किसी भी स्किन टाइप का पर्सन, बट दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर एक्ने, ऑयली, पिंपल प्रॉन स्किन। रीजन क्या है, क्योंकि सैंडलवुड है इसके अंदर। चंदन क्या देता है, ठंडक देता है, राइट। और ये एक्सफोलिएट भी करेगा, क्योंकि पिंपल वाले जो लोग होते हैं, जिनकी स्किन में पिंपल एक्ने होते हैं, होता क्या है, वो नहीं यूज कर सकते स्क्रब, राइट। लेकिन एक्सफोलिएट कैसे करेंगे, तो आप पिंपल एक्ने प्रॉन वालों को चारकोल मास्क दे सकते हैं, अश्योर का टैन पैक दे सकते हो, और ये मड मास्क भी बहुत आराम से आप रिकमेंड कर सकते हैं, राइट। इसके अंदर जिंजर रूट एक्सट्रैक्ट है, सेग है, कैलोइन है, कैलोइन क्ले है, और कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेट और रिवाइटलाइज तो करेंगी, और सैंडलवुड और सिनेमन का जो फ्यूजन है वो आपकी स्किन को रिजुनेट करेगा, एंड यस एक एक्सफोलिएशन भी आपकी स्किन में प्रोवाइड करेगा, राइट। एंड ड्यू टू सैंडलवुड आपकी कॉम्प्लेक्शन पे भी ये काम करता है, राइट। ओके, कॉम्प्लेक्शन की जब मैं बात करती हूँ दोस्तों, तो कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्किन का ओरिजिनल कॉम्प्लेक्शन ही आपको वापस करेगा, नंबर 1। नंबर 2, हर वीकली प्रोडक्ट के साथ या फेशियल प्रोडक्ट के साथ में रेगुलर स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता मैं हफ्ते में 2 बार सैंडलवुड मास्क लगा लूं और मैं एक्सपेक्ट कर लूं मेरा स्किन क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि रेगुलर बेसिस में अगर आप स्किन की केयर नहीं कर रहे हो तो जो आप वीकली कर रहे हो वो सब खराब कर रहे हो, राइट। तो जैसे मैंने बताया, सैंडलवुड एक्सट्रैक्ट है जो कि टैन रिड्यूसिंग है, आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है, सूथिंग प्रॉपर्टीज है, एंड यस पिंपल एक्ने की जो प्रॉब्लम होती है उनसे भी प्रिवेंट करता है। सिनेमन बार्क एक्सट्रैक्ट एक्ने और स्किन की ब्लेमिशेस पे काम करेंगी और आपकी डेड स्किन सेल्स को हटाएंगी, राइट।
देन आता है हमारा ये मल्टी फंक्शनल ऑयल, इसमें भी लोग बहुत कंफ्यूज हैं, जो कि एवोकाडो के साथ में है, और यस एवोकाडो फ्रूट एक्सट्रैक्ट एंड पैशनेट फ्रूट एक्सट्रैक्ट के साथ में है, जिसके अंदर बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। इसी वजह से ये आपके डेड स्किन सेल्स पे काम करेगा, आपके सनबर्न पे काम करता है। मल्टी फंक्शनल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि आप अपने हेयर्स पे, अपने स्किन पे और अपने नेल्स पे, अपनी बॉडी पे इसको यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट प्लीज जब आप फेस की स्किन पे कुछ यूज करें, दिस इज रिकमेंडेबल, बट इंश्योर कि आप प्लीज अपनी स्किन की रिक्वायरमेंट और उसकी कंडीशन जरूर जानें, राइट। तो अगर नाइट में मुझे ड्राइनेस हो रही है बहुत ज्यादा, तो मैं इसको हल्का सा लगा के सोऊंगी, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके नेल्स क्यूटिकल्स की भी बहुत अच्छी केयर करता है। जब हम बात कर रहे हैं बॉडी की, फेस स्किन की, तो हम अपने हाथों को कैसे भूल जाएं, क्योंकि हमारी हाथों की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमारे हाथों से हमारी ड्राइनेस और एजिंग का भी पता चल जाता है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये हैंड एंड बॉडी क्रीम, जो कि बेसिकली ऑर्चिड वनीला एक्सट्रैक्ट के साथ में है, एंटीऑक्सीडेंट एंड रीजनरेटिंग बेनिफिट्स के साथ में, एंड ऑफ कोर्स अ गुड डीप नरिशमेंट के साथ में। क्योंकि सर्दी हो या गर्मी हो दोस्तों, हाथ तो हमारे रोजाना ही धुलते हैं, और कहीं ना कहीं पानी और सोप जिसे हम हैंड वॉश करते हैं, वो कहीं ना कहीं वाटर की वजह से ड्राइनेस आती ही आती है। उस ड्राइनेस को क्योर करने के लिए हमारे पास आपके लिए हैंड एंड बॉडी क्रीम है, इजी टू कैरी है, इंस्टेंट मॉइस्चराइजेशन देगी आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ में, एंटी एजिंग बेनिफिट्स के साथ में है, एंड कहीं ना कहीं आपकी हेल्दी स्किन को प्रमोट करने में मदद भी करती है, राइट। लास्ट प्रोडक्ट आता है हमारी हेयर केयर कैटेगरी का, हेयर मास्क। अभी तक आप हेयर स्पा सुन रहे थे, हेयर स्पा भी हमारा एक कॉन्टिन्यू प्रोडक्ट है। नाउ द हेयर मास्क, जो लोग बहुत ही नेचुरल वे में कुछ ढूंढते हैं अपने हेयर्स के लिए, क्योंकि हेयर को भी बहुत सारा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस किस चीज का, जब हम स्टाइलिंग करते हैं, या हम डिफरेंट डिफरेंट शैम्पूज यूज करते हैं, या हम अपने बालों में कोई एक्टिविटी कराते हैं, या हम बहुत स्ट्रेस यहाँ से लेते हैं, तो क्या होता है, आपके बालों को स्ट्रेस आता है, उसकी वजह से वो टूटते हैं, झड़ते हैं, टूटते हैं, दिक्कतें आती हैं, ब्रेकेज होती हैं। तो ये हेयर मास्क जो है, जो कि एक मैजिकल हेयर ट्रीटमेंट का काम करेगा, जो कि आपके बालों को रिपेयर, नरिश और हाइड्रेट भी करेगा और मेंटेन भी करेगा, राइट। तो हमारे पास ये आता है बेसिकली, जिसके अंदर कोकोनट एक्सट्रैक्ट है और बनाना फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, जो सबसे पहले ये दोनों ही एक नरिशमेंट एक्सट्रैक्ट है, आपके बालों के नरिशमेंट पे काम करते हैं, बालों को ब्रेकेज पे काम करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, आपके बालों की हेल्थ और टेक्सचर इंप्रूव करेंगे, डैमेज और जो लॉस होता है उससे बचाएंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, मॉइस्चर रिटेंशन में काम करेंगे, एंड एंड ऑफ द डे जो हमें सिल्की शाइनी हेयर चाहिए होते हैं, वो आपको इससे मिलता है। इसको आपको अपने हेड वॉश के बाद यूज करना होता है। इसका बहुत अच्छा तरीका बता देती हूँ, आप शैम्पू के बाद डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, अदरवाइज ज्यादा नरिशमेंट चाहिए तो शैम्पू के बाद पहले लेंथ में कंडीशनर लगा के 5-7 मिनट छोड़ दीजिए, फिर वॉश करके आप हेयर मास्क को अच्छे से लगाइए, 15-20 मिनट छोड़िए, और उसके बाद वॉश कर दीजिए पानी से, राइट। सो ये है हमारे